तो हमने ट्रांसफॉर्मर पढ़ा था उस दिन, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या था, मैं परिभाषा आपको बताई थी ट्रांसफॉर्मर की क्या थी। तो ट्रांसफॉर्मर कैसी मशीन है, तो ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक मशीन है जो क्या करती है, जो ये करता है सिर्फ और सिर्फ एसी पर कार्य करता है, डीसी पर ये कार्य करता नहीं है। किस पे काम करता है, एसी पर। फिर अपन ने बोला था कि जो ट्रांसफार्मर है तो फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो अपन ने लिखा ट्रांसफार्मर फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का। एक तो था कौन सा, सिंगल फेज, और एक था कौन सा, एक था कौन सा सिंगल फेज, और एक था कौन सा थ्री फेज। तो जो सिंगल फेज जो है वो थ्री फेज में क्या अंतर है, सिंगल फेज में आपका क्या जाएगा, टीवी रिसीवर किया जाएगा, टीवी रिसीवर आपका यहाँ पे जाएगा, स्टेबलाइजर क्या जाएगा, स्टेबलाइजर हो जाएगा। थ्री फेज में क्या जाएगा, थ्री फेज में आपकी क्या जाएगी, मोटर आ जाएगी, ठीक है ना, इन्वर्टर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका कौन सा रहेगा, थ्री फेज, थ्री कौन सा रहेगा अपना सिंगल फेज। तो ये तो फेज के आधार पर। अगला था कि कोर के आधार पर, किसके आधार पर, कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, मतलब उनकी डिजाइन के आधार पर, उनकी बनावट के आधार पर, उनकी संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो अपन ने क्या लिखा था कि संरचना के आधार पर या बनावट के आधार पर या क्या, हाँ, संरचना के आधार पर या बनावट के आधार पर या कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले लिखाया था अपने सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर, फिर लिखाया था बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर, फिर लिखाया था कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर। तो अपन ने सबसे पहले क्या लिखा था, सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर। तो सेल प्रकार का जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर अपन ने क्या लिखा था कि जो सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर है वो बनता है किस टाइप का बनता है, ई आई टाइप का। किस टाइप का, ई आई टाइप का, एम टाइप का, ठीक है ना, और टी यू टाइप का। ये तो कौन सा था, सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर। फिर अपन ने दूसरा क्या लिखा था, बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर। तो बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर किस टाइप का बनता है, तो बेरी प्रकार के ट्रांसफार्मर में ऐसा कोई टाइप वाइप सा नहीं लिखा था अपन ने, कि लिखा था, नहीं लिखा था ना बेरी टाइप में। एक तो बेरी टाइप की मैंने तुम्हें डेफिनेशन लिखाई थी, और अगला था कोर के आधार पर। किसके आधार पर, कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर। तो अपन ने 3 प्रकार का लिख लिया था, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इसमें सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे IMP ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में सिर्फ अपने आएंगे, ठीक है ना। तो लिखो उसमें, हाँ लिखो, कोर के निर्माण के लिए पहला लिखना, सबसे पहले लिखना, पहला ऑब्जेक्टिव लिखना कि ट्रांसफार्मर, लिखना ट्रांसफार्मर विद्युत ऊर्जा को, लिखना ट्रांसफार्मर विद्युत ऊर्जा को, हाँ वैद्युत या विद्युत, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में, एक परिपथ से दूसरे परिपथ में, ट्रांसफार्मर वैद्युतिक ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, मतलब क्या करता है, उसको ट्रांसफर करता है, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करता है, स्थानांतरण करता है। ये आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि वहाँ कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में ट्रांसफर करती है। तो क्या कहलाएगा, ट्रांसफार्मर। वहाँ डीसी जनरेटर भी लिखा आएगा, ट्रांसफार्मर भी लिखा आएगा, तो क्या लगाओगे, ट्रांसफार्मर। दूसरा लिखो, दूसरी लाइन डाल के लिखो, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण, ऐसा ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण ऐसे बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस, हाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, आगे लिखना, ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ ऐसी युक्ति पर ही कार्य करता है। ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ ऐसी पर ही कार्य करता है, डीसी पर नहीं।
अब देखो इधर, मैंने तुम्हें एक दिन और अच्छे समझाया था कि AC क्या है और DC बताया था एक दिन क्या, AC DC। तो एक बार और समझ लो AC DC क्या। हाँ, AC का मतलब क्या और DC का मतलब क्या है, तो इनका मतलब ही क्या नहीं है, इनके नाम भी अलग अलग हैं। तो इनके नाम भी अलग अलग है, तो एक ही नाम नहीं है, कितने कितने नाम है, 2 2 3 3 नाम है। सबसे पहला लिखोगे यहाँ पे AC, तो कोई तो AC ऐसा लिख देगा, कोई AC ऐसा लिख देगा, तो AC होगा, DC नहीं होगा, क्या होगा, AC होगा। तो AC का मतलब होता है क्या, A और C का मतलब होता है अल्टरनेटिंग, क्या लिखा मैंने, अल्टरनेटिंग करंट। C मतलब क्या, अल्टरनेटिंग क्या होगा, करंट। इसी को हिंदी में या इसी को टेक्निकल की लैंग्वेज में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलोगे, प्रत्यावर्ती धारा। एक होती है क्या अपनी DC, तो एक तो DC ऐसे लिख दोगे, हिंदी में DC ऐसे लिख दोगे, तो इसको मतलब अपन लिखते हैं तो इंग्लिश में आता है डायरेक्ट करंट। क्या आता है, डायरेक्ट करंट, ठीक है, डायरेक्ट करंट, ठीक है नी। अब डायरेक्ट करंट लिखोगे यहाँ पे DC, तो इसका एक नाम इसको बोलते हैं डिस्ट धारा। क्या बोलते हैं, डिस्ट धारा। इसका सिंबल कैसे, तो आपसे पूछेंगे इसका सिंबल मतलब संकेत कैसा होता है, तो इसका संकेत ऐसा होता है। आपसे पूछेंगे इसका संकेत कैसा होता है, तो इसका संकेत ऐसा होता है, ठीक है। आया समझ, ये होता है DC, DC मर गया। और किसके साथ चलता है, दिशा के साथ, किसके साथ, दिशा के साथ। तो दिशा की कैसी, एक निश्चित, कैसी, एक निश्चित दिशा। और इसमें क्या दिशा फिक्स है क्या, कभी गया ऊपर कभी गया नीचे। तो ट्रांसफार्मर की बात चल रही है, ट्रांसफार्मर किस पे काम करेगा, इस पूरे सिस्टम पे कार्य करेगा, इस पे काम कभी भी नहीं करेगा। ट्रांसफार्मर किस पे काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ AC, DC पर कार्य नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्या, हाँ, ये ट्रांसफार्मर का शॉर्टकट नाम है टेक्निकल में XMER, इसको लिखते हैं ट्रांसफार्मर, ठीक है। X और बीच में माइनस लगाना, MER मैंने एक दिन बताया था शायद, हाँ। तो टेक्निकल नाम है, मतलब ऐसा इंग्लिश में शॉर्टकट लिख सकते हैं जल्दी अपन। बार बार कब तक लिखोगे ट्रांसफार्मर, तो फिर डायरेक्ट क्या लगा दो, X लगा के MER, तो हो जाएगा ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, आपको यदि ट्रांसफार्मर कहीं देखने गए, कहीं अपन ने MP भी गए अपन, और अपन ने देखा ट्रांसफार्मर, तो सामने वाला आपसे नाम पूछ लेगा कि इसमें इसका नाम क्या है, इसमें इसका नाम क्या है, इसमें इसका नाम क्या है। तो ट्रांसफार्मर जब बनता है तो उसमें कौन कौन से सामान उपयोग होते हैं, तो आप एक लाइन लिखो कि ट्रांसफार्मर के भागों का वर्णन निम्नानुसार किया गया है। ट्रांसफार्मर के भागों का वर्णन निम्नानुसार किया गया है। उसमें कम से कम 15 से 20 सामान लगे होते हैं। कितने लगे होते हैं, 15 से 20 चीज़ें होती हैं जिनका नाम तुम्हें याद होना चाहिए। आपके पास पार्ट का नाम आ गया, आपसे बोल दिया ऑयल टैंक, क्या बोल दिया, तो आप फौरन समझ जाओगे किस में लगा होता है, ट्रांसफार्मर। आपसे बोल दिया बुशिंग, तो क्या लगा होता है, ट्रांसफार्मर। आपसे बोल दिया DO, तो क्या होता है, ट्रांसफार्मर। आपसे बोल दिया DP, तो वही डाइपोल, वही ट्रांसफार्मर। आया समझ। तो ऐसे ऐसे उनके नाम है, तो लिख लो कि क्या लिखा, ट्रांसफार्मर को, उनके नामों को निम्नलिखित भागों द्वारा समझाया गया है जो निम्नानुसार हैं। आपने जो लिखा है, ठीक है ना। तो लिखो पहला, सबसे पहले हाँ, तो लिखना ट्रांसफार्मर के भाग। सबसे पहले लिखना उसमें आप कोर, हाँ कोर। देखो ये जो भाग हैं, ये सारे के सारे भाग हैं डिस्ट्रीब्यूशन किसके हैं, मतलब ट्रांसफार्मर तो है लेकिन लाइट को क्या कर रहा हो, तो ये सारे के सारे आप डिस्ट्रीब्यूशन के भाग भी मान सकते हो। तो ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग है ये, डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ से लाइट क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो सबसे पहले लिखो कोर। अब कोर आपको मैंने अच्छे से समझाया था
कोर का मतलब क्या, जो कोर है वो किसके बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की किसकी बनी होती है, और कैसी होती है, पतली पतली लगी होती है। तो कोर भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार, सेल टाइप, बेरी टाइप और एक कोर टाइप। अब सेल टाइप बेरी टाइप का मतलब ये है कि अब अलग अलग इंजीनियर आ गए, सभी ने ट्रांसफार्मर का अलग अलग नक्शा बना दिया। जैसे अपन घर बनवाने जाएँ तो इंजीनियर के पास जाओगे तो घर वही है लेकिन डिज़ाइन चेंज है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर काम वही करेगा लेकिन उनका नक्शा कैसा है, चेंज है। किसके आधार पर, कोर के आधार पर, बनावट के आधार पर। तो सबसे पहला भाग आएगा कोर, क्या आएगा, कोर। दूसरा लिखो, कोर के बाद दूसरा भाग लिखो सेकंड, उसके बाद लिखो प्राइमरी वाइंडिंग। कोर के बाद लिखो प्राइमरी वाइंडिंग। आपने जैसे कोर बना दी तो कोर के अंदर जो पार्ट रहेगा पहले वाला में क्या करेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग। इधर कौन सी करेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सेकंड थर्ड नंबर पे लिखो सेकेंडरी वाइंडिंग। फिर अब आपने वाइंडिंग में कर दी, क्या कर दिया आपने, वाइंडिंग भी कर दी। लेकिन वाइंडिंग को उतारोगे कहाँ के, उस वाइंडिंग को एक डब्बे के अंदर जमाओगे तो किसके अंदर डालेंगे, वाइंडिंग को अपन ऑयल को टैंक के अंदर। तो उसको बोलते हैं ऑयल टैंक। क्या बोलते हैं, ऑयल टैंक। तो चौथा नंबर पे लिखो ऑयल टैंक। फिर लिखना, अब अपन ने ऑयल को रख दिया। अब अपन ने क्या करा, ऑयल को खोलने के लिए अपन ने एक वाल्व लगाया। क्या लगाया, वाल्व। तो 5वें नंबर पे लिखो ऑयल इनलेट वाल्व। ऑयल इनलेट वाल्व, ऑयल इनलेट वाल्व। फिर लिखना, उस ऑयल को अपन खोलेंगे भी तो लिखना ऑयल आउटलेट। पहले इनलेट, फिर क्या लिखोगे, आउटलेट। तो ऑयल आउटलेट ड्रेन क्रॉक। हाँ, ड्रेन क्रॉक। ऑयल को निकालने को ड्रेन क्रॉक बोलते हैं और डालने को क्या बोलते हैं, इनलेट। ठीक है। अरे सुन लो, मान के चलो ट्रांसफार्मर है, आपने इसमें ऑयल डाला तो क्या बोलोगे, ऑयल इनलेट। क्या करोगे, ऑयल इनलेट। लेकिन अपने को भला अब जो ऑयल था पूरा जल गया। जब जल गया तो उसको क्या करोगे, बाहर निकालोगे। तो बोलोगे ऑयल आउटलेट ड्रॉप विधि। ये टेक्निकल लैंग्वेज है। तो उस ऑयल को कहाँ निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। अगला लिखो, उसमें लिखना ऑयल गेज। जब ऑयल डाल दोगे तो चेक भी तो करते हैं गेज से। आपका मोटरसाइकिल का इंजन है, देखा होगा, उसमें भी एक गेज लगा रहता है, ऐसे इसमें रहता है। ठीक है ना, कि इसमें इतना ऑयल होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो गया तो दिक्कत, कम हो गया तो बल जाएगा या जल जाएगा। ठीक है ना, तो लिखना ऑयल गेज, ऑयल गेज। अगला लिखना प्राइमरी टर्मिनल्स, प्राइमरी टर्मिनल्स, प्राइमरी टर्मिनल्स। फिर लिखना सेकेंडरी टर्मिनल्स, सेकेंडरी टर्मिनल्स। ये इसमें दिख रहा है क्या, दिख रहा है पूरा क्लियर, दिख रहा है। फिर लिखना अर्थ पॉइंट, अर्थ पॉइंट। कौन सा नंबर आएगा ये, 10वां नंबर है अर्थ पॉइंट। 11वें नंबर पे लिखो डाटा प्लेट, डाटा प्लेट या डेटा प्लेट, हाँ डाटा प्लेट। जो डाटा रहेगा उसका वो किस पे दिखेगा, प्लेट के ऊपर। पूरा कैलकुलेशन में कि इसमें इतना ऑयल है, इसमें ये है, इसमें वो है, इतने केवी का है। ठीक है, तो उसमें डाटा प्लेट लगी होती है। ट्रांसफार्मर जब किसी सब स्टेशन पे जाओगे तो बाहर लिखा होता है 33/11 केवी, लिखा कि नहीं। किसी ट्रांसफार्मर के ऊपर भी लिखा होता है कि 25 केवी। तो क्या उसका अंदर जो डेटा उसकी क्या लगी है, प्लेट। अब तुम इस कॉलेज में आए तो बाहर क्या लिखा है, तो यहाँ का डेटा पता चल जाए बाहर देखते ही, ऐसा है। अगला लिखो एक्सप्लोजन, लिखो एक्सप्लोजन वेल्ड या वाल्व, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन वाल्व या गेट, एक्सप्लोजन वाल्व या गेट। अगला लिखना कंजर्वेटर, कंजर्वेटर, हाँ कंजर नहीं रही, कंजर्वेटर, हाँ वही कंजर ही लिख लो आप, कंजर्वेटर। ठीक है। अगला लिखा ना ब्रीदर, अगला लिखो ब्रीदर, हाँ ब्रीदर। ब्रीदर क्या काम करता है, लिखो ब्रीदर। ब्रीदर क्या करता है, ऑयल के अंदर की जो नमी होती है उसको सोखता है ब्रीदर। कैसे, अब देखो इधर तुम्हें समझा दूँ मैं। अपना शरीर है, बोलो हाँ, शरीर है। शरीर में क्या है कि अपनी जो कमर की हड्डी है, कहाँ की हड्डी है, कमर की। यदि आपकी हड्डी है और उस हड्डी ऐसी रहती है बिल्कुल सीधी, यदि हड्डी कहीं से टूट गई तो कैसी हो जाती है,
लीकेज। अब लीकेज हो जाएगी तो आप जब पानी पियोगे, रोटी खाओगे, जो आपकी जो सर्कुलेशन जो चल रहा है बॉडी का, तो क्या करेगा, उस नमाव के कारण यहाँ इकट्ठा हो जाएगा गीला गीला। मतलब कैसे जब आपका पाँव में लग जाए तो मवाद वगैरह जम जाता कि नहीं, तो ऐसा यहाँ पे गीला टाइप जमेगा। तो क्या करेगा, ये नमी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नमी। इस नमी के कारण क्या करोगे, जब उठोगे बैठोगे तो कमर दर्द करेगी, क्या करेगी, दर्द करेगी। तो ऐसे ट्रांसफार्मर है, इसमें जब ऑयल का लेवल जब थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो इसमें क्या आ जाएगी, नमी। इसमें क्या आ जाएगी, नमी। या जैसे कैसे अभी बरसात का मौसम है तो पानी गिर रहा है, थोड़े दिन बाद किसका मौसम आएगा, गर्मी का, फिर क्या आएगा, ठंड का आएगा। तो वो जो मशीन है वो क्या करेगी, उसको सोखेगी, क्या करेगी, सोखेगी। तो उसको बोलते हैं ब्रीदर। क्या बोलते हैं, ब्रीदर। ब्रीदर जो उसके आधार पर नमी क्या करता है, ट्रांसफार्मर उसकी सोखता है, मौसम के अनुसार उस नमी क्या करेगा, वो सोखेगा, मतलब उस माहौल में ढलेगा। ठीक है, उसमें जो अशुद्धियाँ उनको सोखेगा। अगला लिखना, सिलिका जेल। सिलिका जेल, हेलो, सिलिका जेल। अगला लिखो, टैपिंग स्विच। टैपिंग स्विच। फिर लिखना, बकोल्ज रिले। बकोल्ज रिले। हाँ, क्या हुआ, बकोल्ज रिले, टैपिंग स्विच। अगला लिखना, लास्ट तापमापी। लास्ट लिखना, तापमापी। हाँ, तापमापी। अब आपके पास बुक होती सभी को पता चलता। देखो इस प्रकार का ट्रांसफार्मर बना, दिख रहा है क्या, यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, तो इसके पूरे पूरे नाम हैं। तो आपको तो यदि ट्रांसफार्मर का नाम भी पता है तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है ना। ट्रांसफार्मर के कितने नाम है, कितने भाग लिखे, 12 लिखे क्या, कितने हैं, 18 नाम है। कितने नाम है, 18 नाम है। तो इन नामों को याद करना ही है। क्या करना है, इन नामों को याद करना है। आपको पता तो चले कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या लगा होता है। आपके घर लाइट तो आ रही है, लेकिन इन सभी के माध्यम से लाइट आ रही है, ये अपने को पता चलता है देखने से। ठीक है, अब मैंने जो जो नाम लिखाए हैं, जो नाम अपन ने जो लिखे हैं, क्या उन नाम के एक एक दो काम लिख लें क्या, तो आपको 18 के 18 समझ में आ जाएंगे। जैसे मैंने लिखा तापमापी, तो तापमापी क्या करता है, अपन ने लिखा ऑयल गेज, तो ऑयल गेज क्या करता है, कितने मान तक ये मापता है, कितने माप तक ये कम करता है। बिकोल्ज रिले का क्या काम है। ठीक है, अपन ने जो नाम लिखे हैं, कोर है, उनका क्या काम है। तो इनके नाम, अब सबसे पहले नाम क्या लिखाया था मैंने, कोर लिखा था। तो पहले हेडिंग डालो कोर। अब कोर जो है, कोर जो है, ठीक है ना, अपन नाम लिखने चलेंगे। सबसे पहले मैंने जो तुम्हें कोर था वो भी पढ़ा दिया, ठीक है ना। फेस था अपन ने वो भी पढ़ लिया। अब अपन ने जो नहीं पढ़ा है तो मैं उनके बारे में लिखा दूँ। तो सबसे पहले लिखो कंजर्वेटर टैंक। लिखो कंजर्वेटर। कंजर्वेटर, क्योंकि कोर तो अपन ने पढ़ लिया, आपको पता ही है कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, सेल प्रकार की, बेरी प्रकार की और कोर प्रकार की। तो वो अपने को पता ही है, तो अपन नहीं लिखे, अपन लिखे जो अपने को पता नहीं है, जो अपन ने अभी तक पढ़ा नहीं है। तो लिखो कंजर्वेटर, लिख लिया कंजर्वेटर। तो लिखना कंजर्वेटर में यहाँ एक छोटा ऑयल टैंक है, जहाँ एक छोटा ऑयल टैंक है, जहाँ एक छोटा ऑयल टैंक है, टैंक है जो मुख्य ऑयल टैंक के ऊपर स्थापित होता है। जो बड़ा वाला टैंक रहता है ना, उसके ऊपर स्थापित होता है। देखा होगा आपने ट्रांसफार्मर में एक गोल गोल ऊपर टैंकर टाइप दिखता होगा आपको, एक गोल गोल बना है क्या ट्रांसफार्मर, अरे किसी ने देखा है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ऊपर एक गोल गोल बना होता है। तो क्या होता है, ये कंजर्वेटर ही नाम, क्या नाम उसका, कंजर्वेटर है। वो क्या होता है, मुख्य टैंक के कहाँ बना होता है, थोड़ी ऊपर बना होता है। और किसके आकार का होता है, टैंक के आकार का होता है। आज घर जाओ, यहाँ से ट्रांसफार्मर देखना, तो उस ट्रांसफार्मर के ऊपर एक डब्बा बना गोल टैंक टाइप, उसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटर टैंक। लिखो उसका आगे, जो मुख्य क्या होता है, भाग के ऊपर स्थापित होता है। इसमें लगभग आधे स्तर तक, लिखो इसमें लगभग आधे भाग तक, इसमें लगभग आधे भाग तक ट्रांसफार्मर ऑयल भरा होता है। इसमें लगभग आधे भाग तक ट्रांसफार्मर ऑयल भरा होता है। मैं जो बातें लिखा रहा हूँ, इन बातों को हवा में मत लेना, ठीक है। ये सारे के सारे एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है।
आपसे पूछ लेगा कि कंजर्वेटर टैंक में कितना ऑयल भरा रहता है, तो कितना भरा रहता है? आधा भाग किससे भरा रहता है? ऑयल से। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में सीधे। आगे लिखना, और इसी टैंक में ऑयल गेज लगाया जाता है, और इसी टैंक में ऑयल गेज लगाया जाता है, और इसी टैंक में ऑयल गेज लगाया जाता है, लगाया जाता है जो मुख्य टैंक में तेल के स्तर को बनाए रखता है, जो मुख्य टैंक में तेल के स्तर को बनाए रखता है। लिखो आगे। हाँ लिखो, ऊष्मा के कारण तेल का तापमान, लिखो ऊष्मा के कारण तेल का तापमान 20 से 95 डिग्री सेल्सियस तक परिवर्तित होता है। कितने डिग्री सेल्सियस से? 20 डिग्री सेल्सियस से 95 डिग्री सेल्सियस तक उस तेल का तापमान परिवर्तित होता है। किसके कारण? ऊष्मा के कारण। मतलब गर्मी, जब गर्मी रहती है ना, तो उसके ऊपर जब जैसे ट्रांसफार्मर भी रखा धूप में, अब जब गर्मी आएगी तो उसका जो तेल का जो लेवल है वो 20 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक जाएगा? 95 डिग्री सेल्सियस तक वो क्या करता है? उसको परिवर्तित करता है। ठीक है। जब तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है, देखो जब तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो उस समय कंजर्वेटर मुख्य टैंक को तेल की आपूर्ति करना, देखो कंजर्वेटर मुख्य टैंक को तेल की आपूर्ति के साथ ही नमी को तेल के अंदर नहीं पहुंचने देता है। नमी को तेल के अंदर नहीं पहुंचने देता है। इस लाइन से तुम्हें क्या क्या समझ में आया, कोई बताएगा मुझे? क्या समझ में आया? 20 डिग्री सेल्सियस से 95 देखो डिग्री तक होता है। हाँ देखो, तो बताऊँ मैं इसका मतलब समझो तुम। जब यहाँ से बाहर जाके जब ट्रांसफार्मर देखोगे तो थोड़ा सा दिमाग खुद लगाना, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझना। देखो कैसे, तो ये तो पता चला कि ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ किस में काम करता है? एसी पर या डीसी पर? एसी। तो एसी फंक्शन पर ये कार्य करता है। तो देखो ये इस प्रकार का बना ट्रांसफार्मर, ये अपना पूरा क्या ऑयल टैंक है? क्या है? ऑयल टैंक। ये साइड में कोरे बनी होती है, तुम इस टाइप की बनाते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ से एक नली जाती है, वो नली जाके कोने का यहाँ पे ऐसा कुछ बना होता है, आपने देखा होगा इस टाइप का बना रहता है डब्बा ऊपर, एक गोल गोल रहता है इस टाइप का। अगर एक ऐसा नहीं दिखे तो ऐसा देख लेना। ठीक है नहीं, एक गोल डब्बा रहता है इस टाइप का। अब ये देखा ना, तो इसी को बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। क्या बोलते हैं? कंजर्वेटर टैंक। तो क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर क्या धूप में खड़ा है, मतलब अपन ने तो डीपी लगा के खड़ा कर दिया, अब भले पानी गिरे चाहे बरसात हो अपने को मतलब, लेकिन उसको तो मतलब है। ठीक है नहीं, लाइट तो मैं कैसे देगा? तो क्या करेगा कि इस ऑयल टैंक में तो ऑयल भरा है, लेकिन इसके अंदर भी क्या भरा है? ऑयल भरा है। तो इसका आधा भाग ऑयल से भरा है। कितना भाग? आधा भाग, मतलब ये वाला भाग इसका ऑयल से क्या भरा है? भरा है। तो ये सब बहुत तेज धूप आ गई, तो धूप आ गई तो क्या करेगा कि इसके जो अंदर का ऑयल है वो तो गर्म होगा, लेकिन इसके साथ ये तो ऊपर ही धूप आएगी इसके, तो पहले इसके बाद नीचे टैंक है, तो ये भी क्या होगा वहाँ पे? ऊष्मा के कारण गर्म होगा। तो जब गर्म होगा तो उसके अंदर का ऑयल जो है 20 डिग्री सेल्सियस से कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म होगा? 95 डिग्री सेल्सियस तक। तो जब ये गर्म होगा तो देखना, जब तुम पानी को जब ज़रूरत से ज़्यादा गर्म करोगे, वैसे तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने
लगेगा, और 100 डिग्री सेल्सियस से उबलने लगेगा, और आपने जब भी बंद नहीं करा तो वाष्प बन के क्या करेगा, उड़ने लगेगा। तो जब ये 20 डिग्री सेल्सियस से 95 डिग्री सेल्सियस तक जब ये तेल गर्म होगा तो गर्म होकर क्या बनाएगा, ऊष्मा। क्या बनाएगा, ऊष्मा। तो जब वो ऊष्मा बनेगी तो वो तो टैंकर के अंदर ही है ना, बाहर तो नहीं। जब वो ऊष्मा बनेगी तो ये ऊष्मा कहाँ आएगी, इसके अंदर। तो ये टैंक क्या करता है कि जो उसके अंदर जो ऊष्मा आती है उस ऊष्मा को क्या कर देता है, बाहर, ताकि ट्रांसफार्मर के अंदर क्या ना आए, नमी ना आए। क्या ना आए, नमी ना आए, मतलब इसका रिएक्शन अंदर कहीं ना कहीं ना हो, नहीं तो ट्रांसफार्मर कैसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए क्या लगाते हैं, पाइप, कंजर्वेटर टैंक। क्या लगाते हैं, कंजर्वेटर टैंक। जो पाइप के माध्यम से इस टैंक में इसका कनेक्शन अपन करते हैं, तो इसका सेल्सियस कितने रहता है, 20 डिग्री सेल्सियस से तो 95। तो एक क्वेश्चन सीधे बनता है कि कंजर्वेटर जो टैंक है उसका तापमान कितने डिग्री सेल्सियस से कितने डिग्री सेल्सियस तक रहता है, तो 20 से तो लिखा आएगा 20 से 50, 20 से 70, 20 से 100। तो क्या ठोकोगे, ये लगाओगे नहीं लगाओगे, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। और ये क्या करेगा, मुख्य टैंक में, मुख्य टैंक कौन सा, ये वाला, इसकी नमी को क्या करेगा, दूर करेगा, इसकी नमी को क्या करेगा, सोखेगा। क्या करेगा, कौन, कंजर्वेटर टैंक। इसलिए अपन ने पहला नाम लिखा था कंजर्वेटर टैंक। अब लिखो दूसरा नाम, लिखो ब्रीदर। हाँ लिखो ब्रीदर, लिखो फटाफट, ये नाम पूरे लिखेंगे। लिखो ब्रीदर। मैंने 10-11 तो छुड़वा दिए, डायरेक्ट कंजर्वेटर पे आया मैं, इसमें भी जाएं। क्या लिखना है, ब्रीदर लिखना। ब्रीदर में जब ट्रांसफार्मर ऑयल ठंडा होकर, लिखो, जब ट्रांसफार्मर का ऑयल, अब मैं बार बार ऑयल बोल रहा हूँ पर किसी ने मेरे से ये नहीं पूछा कि इसके अंदर ऑयल कौन सा डलता है। ये मोटरसाइकिल में डालें, ये डाल दें क्या, ट्रांसफार्मर के अंदर डलता है अच्छा ऑयल। जो तो बता दूं मैं, एक तो हेलीकॉप्टर देखा होगा सभी ने, अरे देखा, बैठे तो कोई नहीं, देखे ही है। तो उस वो चलता है पेट्रोल से, किससे चलता है, पेट्रोल से। तो उसमें पेट्रोल कौन सा डालते हैं, और गाड़ी भी किससे चलती है, यदि वो हेलीकॉप्टर वाला पेट्रोल आपकी गाड़ी में डाल दें यदि अपन, तो तुम्हारा इंजन फूट जाए, क्या करे, हाँ इंजन क्या करे तुम्हारा, क्योंकि इतनी शुद्ध कैपेसिटी का चलता है उसमें, बिल्कुल शुद्ध लगता है, ठीक है नहीं, जो बिल्कुल शुद्ध हो। और ये कचरे से अपनी क्या चल रही है, गाड़ी चल रही है, ठीक है नहीं। यदि आप इस, हाँ यदि वो पेट्रोल हेलीकॉप्टर वाला यदि अपन अपनी गाड़ी में डाल लें तो अपनी गाड़ी 100% एफिशिएंसी देगी। कितनी देगी, 100% एफिशिएंसी देगी। और कोई सी मशीन आज तक ऐसी नहीं है कि 100% एफिशिएंसी दे सके, तो डायरेक्ट फूटेगी वो। क्या करेगी, तुम्हारी गाड़ी 1 लीटर में 100 किलोमीटर चल तो जाएगी, लेकिन आगे जाते फट कर जाएगी, सीधी क्या करेगी, फूटेगी, क्योंकि इतनी एफिशिएंसी नहीं देती है। तो इसलिए क्या, उसका पेट्रोल अलग है, इसका पेट्रोल अलग। तो बता दूं मैं क्या हुआ था, आज से हजारों करोड़ों साल पहले, हाँ तुमने जब सामाजिक ज्ञान या कहीं ना कहीं पढ़ी होगी तो उसमें लिखा होगा कि आज से हजारों करोड़ों साल पहले क्या हुआ, प्रलय आया था। क्या आया था, तो सारे के सारे लोग जो थे प्रलय में क्या हुआ, ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर। तो अपन ऊपर कहाँ गए, नीचे। तो अपन जब दब गए तो अपने बने सड़े गले अवशेष। क्या बने, सड़े गले अवशेष, जिसे बोलते हैं जीवाश्म। क्या बोलते हैं, जीवाश्म। जब तुम कम से कम 200-300 साल 400 साल जब धरती के अंदर जब अपन धरती के अंदर पड़े रहेंगे तो अपना शरीर क्या करेगा, रेसा छोड़ेगा। क्या करेगा, उस रेसे का कुछ भी बन सकता है, समझ में आया, कुछ भी मतलब पेट्रोल, डीजल। तो क्या बना, केरोसिन। तो ये क्या करा कि जब मशीन लगती है तो फिल्टर होता है। क्या होता है, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जहाँ सबसे ज़्यादा अवशेष, सबसे ज़्यादा गड़े होंगे, सबसे ज़्यादा मनुष्य मिले होंगे, वहाँ पे कुएँ खुदे हैं। तो कहीं पे पेट्रोल का कुआं है, कहीं पे केरोसिन का कुआं है। तो क्या होगा कि जब उससे निकलता है तो रिसाइकिल होती है, उनका क्या होता है, उनको सुधारते हैं। मतलब उनको क्या करते हैं कि डिग्री सेल्सियस पे, जैसे तुम्हारा बता दूँ वात्या भट्टी, तुमने सुना होगा 10th क्लास में, सुनी नहीं सुनी, वात्या भट्टी नहीं पढ़ी ना, तो लिख लो आगे, लिखो ब्रीदर, कहीं भी तो नहीं पढ़े, लिखो ब्रीदर, लिखो, हाँ लिखो। जब ट्रांसफार्मर ऑयल, लिखो, इसमें डलता है खनिज तेल, मिनरल ऑयल। कौन सा डलता है, खनिज तेल, उसको बोलते हैं इंग्लिश में मिनरल ऑयल। आपसे कोई पूछे ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल डलता है, तो कौन सा डलता है, खनिज तेल, मिनरल ऑयल। लिखो आगे। जब ट्रांसफार्मर ऑयल ठंडा होकर सिकुड़ता है, जब ट्रांसफार्मर ऑयल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो कंजर्वेटर के रिक्त हुए स्थान की पूर्ति। तो लिखो, तो कंजर्वेटर के खाली, हाँ तो कंजर्वेटर के खाली हुए भाग की पूर्ति वायुमंडल की वायु में
वायुमंडल की वायु से होती है। खाली भाग की पूर्ति क्या होती है? वायुमंडल के वायु से होती है। यहाँ क्रिया शोषण कहलाती है। यहाँ क्रिया शोषण कहलाती है। अब 10th क्लास में साइंस में पढ़े होगा आपने शोषण, आक्षी शोषण अनाक्षी शोषण पढ़ा नहीं पढ़ा? शोषण का मतलब होता है सांस लेना, क्या करना? सांस लेना। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? हाँ, एक कंजर्वेटर टैंक का जो आधा भाग खुला है, अपन ने जो ऑयल नहीं भरा है, तो उससे इसमें क्या लेता है? सांस, शोषण का कार्य करता है। आगे लिखो। हाँ, यहाँ क्रिया शोषण की क्रिया कहलाती है। फिर लिखना, इस प्रक्रिया के दौरान वायुमंडल की नमी, इस प्रक्रिया के दौरान वायुमंडल की नमी, इस प्रक्रिया के दौरान वायुमंडल की नमी वायुमंडल की नमी तेल के अंदर प्रवेश कर जाती है। तेल के अंदर प्रवेश कर जाती है और उसके अचालक गुण को घटा सकती है। अचालक गुण को घटा सकती है। तेल में नमी को प्रवेश करने से रोकने के लिए, तेल में नमी को प्रवेश करने से रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्या लिख रहे हैं? फ्रीजर। तो नमी को रोकने के लिए, उसके प्रवेश को ना कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फ्रीजर का उपयोग किया जाता है। अब ब्रीदर जो है उसके अंदर थोड़ा सा और लिख लो तो मैं और अच्छे समझ में आएगा। तो लिखो, ब्रीदर में वायु की नमी को सोखने के लिए, ब्रीदर में वायु की नमी को सोखने के लिए सिलिका जेल रखा जाता है। सोखने के लिए सिलिका जेल रखा जाता है। लिखो, सिलिका जेल रखा जाता है। यहाँ सफ़ेद रंग का होता है। यहाँ सफ़ेद रंग का, हाँ, यहाँ सफ़ेद रंग का होता है। यहाँ सफ़ेद रंग का होता है और नमी सोख लेने के बाद यहाँ आसमानी रंग का हो जाता है। और नमी सोख लेने के बाद यहाँ कैसा हो जाता है? आसमानी रंग का हो जाता है। अब देखो इधर, इस जो अपन ने लाइन लिखी उनका काम समझो कैसे। देखो इधर, ये कौन हुआ? ऑयल टैंक। ये कौन हुआ? कंजर्वेटर टैंक। तो क्या होगा, इनमें कड़ी से कड़ी जुड़ी है। क्या जुड़ी है? कड़ी से कड़ी। कैसे? कि ये ऑयल है, ये तो फुल भरा है, लेकिन ये कैसा भरा है? आधा भरा है। कैसा भरा है? आधा। तो सुन लो मेरी बात कि इसमें क्या है कि जब मैंने जो नली लगाई है, ये जो पाइप लगाया है, ये जब कंजर्वेटर टैंक क्या करेगा? इसकी नमी को कौन सोखेगा? ये। लेकिन ये तो आधा भरा है और आधा कैसा है? खाली है। तो जो आधा जो खाली है उसमें उसकी जो बचेगी नमी कहाँ जाएगी? उस खाली भाग में। तो उस नमी को बाहर निकालने के लिए अपन यहाँ से एक पाइप और लगाते हैं और बगल में एक डिब्बी रखते हैं। क्या रखते हैं? यहाँ पे एक डिब्बी। ये किसका कार्य करती है? सोखने का। ये नमी को क्या करेगा? सोखेगा। तो ये जो आधा जो भाग खाली था, अब ये क्या करेगा कि नमी को सोखेगा। कैसे? कि यदि ये सीधी नमी इसके अंदर गई, मतलब यदि इसके अंदर नमी है, जैसे मान के चलो कि कोई सब स्टेशन पे कोई सुपरवाइजर है, वहाँ का कोई लाइनमैन है, वो जब आके देखेगा ये कंडीशन, जब वो आके देखेगा इस डब्बी को, तो देखा कि डब्बी तो कैसी है? सफ़ेद। कैसी डब्बी? सफ़ेद है। तो फ़ौरन फटाफट क्या करेगा? इस सिस्टम को बंद करेगा। क्या करेगा? यहाँ से इसको बंद करेगा। उसे पता चल जाएगा कि ये भी फुल हो गई है। जब ये फुल हो गई है तो मतलब कहीं ना कहीं लफड़ा अंदर चल रहा है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? जब ट्रांसफार्मर जब बंद करने की कंडीशन आती है, तो वहाँ पे जो इक्विपमेंट लगे रहते हैं उनमें लाइटिंग चलती है। कैसी चलती है? लाल, हरी, पीली। जैसे ट्रेन देखी है, ट्रेन का सिस्टम सब स्टेशन के अंदर चलता है, तो वो सिग्नल से पहचान जाते हैं कि ट्रांसफार्मर कैसा चल रहा है।
जब तुम थोड़ा बहुत घूमोगे, थोड़ा बहुत आगे पढ़ोगे, तुम्हें फिर पता चलेगा कि ये कंडीशन किसके अंदर होती है, ठीक है नहीं। तो क्या करेगा कि जब इसके अंदर जब नमी रहेगी तो नमी को कौन सोखेगा, है ब्रीदर, सफ़ेद हो जाएगा। लेकिन कैसे सोखेगा, इसके अंदर भी तो कुछ लगा होगा, तो इसके अंदर बैठा रहता है सिलिका जेल। क्या बैठी रहती है, सिलिका जेल। ये सिलिका जेल क्या है, एक तेल के आकार का होता है। किसके आकार का होता है, तेल के आकार का, तेल जैसा होता है। इस नमी को क्या करेगा, ये सोखेगा। तो जब नमी अंदर रहेगी तो किस आकार का दिखेगा, ये जब नमी जब सोखेगा तो ये तेल कैसा दिखेगा, सफ़ेद। और जैसी नमी खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिक कैसा हो जाएगा, आसमानी। तो सीधा क्वेश्चन आएगा उठ के कि कंजर्वेटर टैंक में जब नमी को दूर करने के लिए सिलिका जेल का जब उपयोग किया जाता है तो जब उसमें नमी रहती है तो उसका रंग कैसा होता है, सफ़ेद। और नमी खत्म होने के बाद कैसा हो जाता है, कैसा हो जाता है। तो ये कौन है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा सीधा सीधा कि ब्रीदर का काम क्या है, तो ब्रीदर का काम है सीधा सीधा नमी को सोखना। क्या करना, नमी को सोखना। तो जब नमी को जब सोख लेगा तो क्या कहलाएगा, आसमानी। और जब नमी लेगा तो क्या कहलाएगा। अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल अपन हट के ले लें। यहाँ पे एक जगह में पानी भरा है, क्या भरा है, पानी। अब मैं तुम्हें बताऊँ कि यदि यहाँ पे एक गिलास पानी डुल गया, क्या डुल गया, पानी डुल गया, और आपको इसको सोखना है, मतलब इस पानी को यहाँ से ख़त्म करना है, तो क्या करोगे, झाड़ू मार दोगे, पोछा मार दोगे, मत करो कुछ भी। एक थैला लाओ, क्या लाओ, एक थैला लाओ और उसको ऊपर डाल दो, और थोड़ी देर बाद वापस उठा लो। क्या वो उस पानी को सोख लेगा, सोखेगा, नहीं सोखेगा। तो ऐसी की ऐसी क्या है, सिलिका जेल है। क्या है, सिलिका जेल। ये क्या करेगी, जो नमी आएगी उसको हैंड टू हैंड क्या करेगी, सोख लेगी, उसको खाली कर देगी। जब खाली कर देगी तो अपना सिस्टम वापस कैसा हो जाएगा, चालू हो जाएगा। आया ये फंडा। तो ये सिलिका जेल। तो क्वेश्चन सिलिका जेल से बहुत सारे बनते हैं इसमें, ठीक है नहीं। 4 से 5 लाइन आती है सिलिका जेल की। अगला लिखूं क्या, हाँ ठीक है नहीं, कल कर लेंगे इसके आगे अपन। आज